एक बात ये है, और किसी से कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं रखेगा। जो अमीर आदमी है, अगर हिम्मत है तो उससे पूछ कर दिखा एक बार कि तुम रोहिंग्या आदमी हो, उसके पूछने की कोई हिम्मत नहीं। हमसे तो कोई भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लो, बस हम बस सिर झुकाते रहेंगे और आईडी दिखाते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हम, बस आईडी दिखा सकता हूँ, इतना ही। यानी अपने देश में मैं अजय 2-3 दिन पहले भिवानी प्रशासन की सजगता काम आई और कहीं ना कहीं मीडिया ने न्यूज लगाने का काम किया, तो उसी के अंदर एक चहल पहल सी दिखी गई शहर के अंदर। यानी झुपड़ी वालों के अंदर भी खौफ आया और यहाँ के जो बसाने वाले लोग हैं उनके अंदर भी खौफ देखा गया होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन बीच में इन्वॉल्व हुआ था। तो जी, लेकिन हुआ था भाई, मीडिया में आली, पुलिस भी लेगी, रोहिंग्या मुसलमान भी उठ लिया, सारे काम उठ लिए। वो बता 4-5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लेकिन 5 दिन के बाद कोई गतिविधि फिर दिखी को नहीं है। यानी यह है कि एक टप्पा सा टपाया है, ये पता चला। ये हकीकत है कि लोग बोलने का काम करते हैं जी। तो मेरा काम तो टप्पा टपाने का है कौन, मेरा काम तो दिखने का और दिखाने का है। अब ये पता नहीं है जी, जिस प्रकार से आज इस शहर के अंदर झोपड़ियाँ झुग्गियाँ फैल रही, पनप रही, अब ये भारतवासी हैं या हकीकत में रोहिंग्या है या मुसलमान है, ये कौन सी कम्युनिटी है, लेकिन ये इस शहर के अंदर अचानक से दिख रहा, क्योंकि दिन प्रतिदिन दिन जहाँ देखें वहीं पे 10 से 20 झोपड़ियाँ ऑटोमेटिक दिखने का काम होती है जी। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई झुग्गी झोपड़ी ऐसे बना लेगा, वो तो लठ जाए, आधे मर जाए, किराए पे आधे मर जाए भाई। मैं बात थोड़ी कर लेता हूँ, बात लूंगा तो वो तो आधे मर जाए, लेकिन साहब आदमी तो तब मरे जब यहाँ पे मोटा किराया लिया जा, मोटा बिल लिया जा और उन्हें काम दिखाया जा और उनके थ्रू कबाड़ का काम शुरू के अमीर भी बनाया जा। तो जी ये हमारे शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, व्यापारशील व्यक्ति, ये इस तरह सोचते हैं, तो बचाने का काम चल रहा है इस शहर के अंदर। अब ये मंथन वाली बात है, अब वो मेरा कोई हक नहीं है, मैं किसी के आधार कार्ड, पैन कार्ड या पता मतलब चेक करने का काम है नहीं है, लेकिन ये है जी, मेरा काम तो दिखाने का दिखने का है। अगर वो लोग दिखाने का काम करेंगे, कहाँ से है बताना, काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन मेरा काम तो इस शहर को आईना दिखाने का है। क्योंकि यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी वाले मंडी का आगे हुआ करते थे, कभी उनके आधार कार्ड भी थे, पैन कार्ड भी थे, पहचान पत्र भी थे, क्योंकि एजेंसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब पता नहीं जी ये राजनीतिक स्टंट है या किस प्रकार से है, क्योंकि एक तरह से भाजपा सरकार कह रही कि ये जो पनप रहा इसके देश को कहीं ना कहीं गति धर्म गुजरा जा रहा, लेकिन जिस प्रकार से आज ये पनप रहे हैं, जिस प्रकार से फल फूट रहे हैं, पता नहीं इनको बसाने वाले कौन है, लाने वाले कौन है, कहाँ से ये आने का काम हुआ, लेकिन घर ऐसे कोई काम नहीं हो रहा। काम है तो बस ये है कि टपाना है। तो मैंने पार्षद को बुलाने का काम किया, क्योंकि बुझना काम करूँगा, वर्तमान के पार्षद हैं। नमस्कार जी अजय भाई। बिल्कुल बढ़िया। आपका रिहायशी एरिया है अजय भाई? हाँ जी, रिहायशी एरिया है। तो जिस प्रकार से आज झुग्गी झोपड़ी आपके चित्र के अंदर पनप रही है, बिल्कुल लगता नहीं कि पहले जिस प्रकार से होता है ना, गाँव में पुलिस जाया करती तो चौकीदार तो बुझ जाया करती, सरपंच बुझ जाती, और गाँव राम तो माना जाता है पुलिस आई हमारा काम, तो सरपंच हमारा कमजोर है। तो लगता नहीं कि जिस प्रकार से आज आपके वार्ड के अंदर ये झुग्गी झोपड़ियाँ फैल रही है, चाहे वो भारतवासियों की हो, चाहे वो किसी और कम्युनिटी की हो, तो उनकी गारंटी वारंटी कोई गारंटी नहीं है जी इनकी। आज आए हैं ये झुग्गी झोपड़ियों के अलावा यहाँ पे यूपी से इतने बंदे आए हैं, यूपी एमपी से, जिनकी ना तो कोई आईडी है। अगर आईडी देखें, अब थोड़ा सा जो ये फैमिली आईडी वाला सिलसिला चला था ना, उसमें कहीं का भी आधार कार्ड हो, फैमिली आईडी बनाई गई थी और उनके हिसाब से उनका राशन कार्ड बन गया, गरीब परिवार हो गए वो। यहाँ पे आके राशन कार्ड बनने के बाद डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो धड़ाधड़। उसी बेस राशन कार्ड किस तरह बना? आज फैमिली आईडी बनवाओ, राशन कार्ड पाओ, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो आपकी, वो सैन मोहर मारना क्या आपकी? नहीं, राशन कार्ड में कोई मोहर नहीं लगती। फैमिली आईडी सीएससी पे जाओ आप, आधार कार्ड दिखाओ, वहाँ पे फैमिली आईडी आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। उसके बाद राशन कार्ड आपका बीपीएल बन जाएगा, 1,80,000 से इनकम कम है। उसके बाद फिर हमारे भी हाथ कट जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, हमारे हाथ क्या करते हैं, राशन कार्ड यहाँ का हो गया, वो डोमिसाइल के लिए आएंगे भाई, हमें तो साइन करने पड़ेंगे फिर। साइन करने पड़ेंगे बिल्कुल। और वो परमानेंट रिहाइश में हो जाता है, वो वोट कार्ड भी अप्लाई कर देते हैं, फिर वो धीरे धीरे यहाँ के बाशिंदे बन जाते हैं। बाशिंदे बन जाते हैं। हाँ जी। तो आज ये रिहायशी एरिया में फैल रहे हैं अजय, तो
ये आपके वार्ड के हैं या फिर ये कोई आसपास के गांव से आप लोग? नहीं, ये ना तो वार्ड के हैं ना आसपास के गांव के हैं, ये सभी बाहर से कूड़ा बीनने वाले इनका ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार लेके आता है इनको। तो ठेकेदार के पास कभी आपने ठेकेदार से बात करने काम किया नहीं कि जी, इनकी आईडी की है भाई, हमें इनकी पता ही नहीं पहचान है की है ना, ठेकेदार का। किस चीज है? ठेकेदार का पता ही नहीं है जी इनका, इनको लाने वाला कौन है इस बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, तो लगभग यहाँ पे कितनी झोपड़ियां होंगी जी? लगभग यहाँ पे तो 40-50 के करीब होंगी झुग्गियां। तो जो सिस्टम समझा काम करिए यार, ये किस तरह तो बसन लाग रहे हैं, किस तरह शहर आंख मूंदे बैठे है, किस तरह प्रशासन अपना काम करने लग रहा है, किस तरह से फिर वोटर आईडी बन जाए, कार्ड बन जाए, तो लगता नहीं कि ये तो वास्तव में कि यार नहीं तो है कि नहीं, ये उड़ के आए होंगे या उड़ के नहीं, ये इनको लाने वाले हैं जी। पैदा हुए होंगे ना पैदा भी नहीं है, इनको लाने वाले हैं। मैं ठेकेदार हो गया मान लो, मेरा आपसे रिलेशन है, मैंने आपको बोल दिया अजय भाई मेरे को कोई प्लाट दो, मेरे को उसमें अपनी लेबर छोड़नी है। अच्छा। आपने दे दिया है प्लाट, ये देख रहे हो आप, इसका किराया है झुग्गी के हिसाब से किराया मिल रहा है 800-900 रुपए, 1000 रुपए अच्छा। पर झुग्गी के हिसाब से किराया है। 50 झुग्गियों के 50,000 रुपए महीने की तो इनकम बाकी कितने आओ कितने जाओ, कितने कोई वो नहीं है। इस कॉलोनी में यहाँ के बाशिंदे 30% है और किराएदार 70% है। किराएदार 70% है। आप ना कोई मुखिया है आपका यहाँ का? बोलना जरा प्लीज, कौन है मुखिया आपका? अच्छा, किराए पे ले लेते हैं, उसके बाद ये कोई कांड कर दें, कुछ भी कर दें, उसका आम पब्लिक को पता भी नहीं चलता। कांड कैसे आण लग रहे हैं, किस तरह पहुंचे वो कौन सा सम्मान लग रहा है? भाई इनके तो इनकी तय तक जाओगे सब पता लग जाएगा। इनका मेन ठेकेदार कौन है, उस ठेकेदार को पकड़ो, ठेकेदार से आगे सारा पता चल जाएगा। अरे नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानिक अली। मानक अली, हाँ। कहाँ से हैं आप? असम। आसाम से हैं। नमस्कार मानक अली भाई, आप हैं क्या? ना माना कल ही है। अच्छा मानक अली आप हैं, आप प्रधान है क्या यहाँ के? नहीं, तो प्रधान तो दिल्ली गए। दिल्ली गए हुए हैं, तो क्या क्या काम करते हैं आप लोग? कबाड़। कबाड़ का। तो यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी बनाई है, यहाँ पे किराया देते हैं? हाँ। तो जो आप वोट डालने जाते हैं वो आसाम जाते हैं या असम जाते हैं? तो यहाँ पे कितने साल हो गए आपको? इधर मेरा रहते 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 सालों के अंदर किसी ने, अधिकारी ने, कर्मचारी ने आप लोगों की आईडी जमा की, आपके आप लोगों से आईडी प्रूफ मांगा? जी। हाँ, क्या क्या मांगा? आधार कार्ड, पान कार्ड, ऐसे पेपर वगैरह मांगा है, दे रखी हूँ थाना में। हाँ, जमा कर रखा है। जी। तो कब मांगा ये? ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हो रखे है। 10 दिन पहले मांगा है? 4-5 दिन हुए वो आप पड़ी। अच्छा, तो 10 दिन पहले मांगा है। तो पहले से भी मांग रखी है, पहले से भी जब से हम आए हैं, जब पता लग गया कि थाने में कि हाँ यार जुग्गी वाले रहते, तब से आया है। तभी आया था, तभी हम थाने में वेरिफिकेशन किया था, तब से आज अभी ये थोड़ा सा हाल में थोड़ा सा वो लफड़े हो रहे हैं। तो 10 साल पहले कितनी झोपड़ियां थी और आज कितनी बड़ी? बस सेम ही है। बड़े नहीं? नहीं बड़ी तो बड़ी है, यानी एक दो ऐसे बड़ी है, मतलब गांव में भी आदमी जाती है फिर आती है, ऐसी है, जाना आना तो चलता है। लेकिन यार आप लोगों को ऊपर फिर वेरीफाई होती है ना, आज ये बात बोलने वाली है, आप लोगों को ऊपर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि क्वेश्चन मार्क ये कि ये रोहिंग्या है, मुस्लिम है, ये है, और आप हैं आसाम से हैं, ऐसा सवाल पूछा आप जाता है। आसाम से हैं। जी हम आसाम से। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ कैसे आते हैं? कोई लेने वाला आता है, किस तरह से आते हैं और आपको काम कौन देता है इस तरह का? इधर जो कबाड़ के काम करते हैं इसका मतलब जी, हम तो पहले हमारा इतना आइडिया नहीं बता सकते कौन लाते हैं। जब हम आसाम से आए हैं तो देख रहा तो इधर जुग्गी वाले रहते हैं। जैसे कि आप कैसे आए हो आसाम मैं से? आया हूँ तो मेरा बड़ा भाई रहता है इधर। अच्छा, बड़ा भैया आपका रहता है? जी, मेरा बुआ का लड़का है। अच्छा, वो रहता है, वो ये इधर का प्रधान है। तो प्रधान आपका बुआ का लड़का है, क्या जी। नाम उसका? उसका नाम शाहिदुल इस्लाम है। शाहिदुल इस्लाम। चलो ठीक है। जी, उन्होंने जब मैंने उसके पास फोन किया था कि भाई काम नहीं है मेरे पास, तो बोला तो कोई बात ना, हरियाणा में आ जाओ, कबाड़ की काम कर लो। तो मैं आया हूँ यहाँ कबाड़। कितने बंदे आए फिर आप? हम अकेले आए। अकेले यार, क्या बस हो तो, लेकिन जो फिर वो लगते हैं वो आरोप फिर तुम्हें एक अलग निगाह से देखा जाता तो क्या फील करते हो? बहुत ही ये अच्छा नहीं लगता कि हम इंडियन होके भी ऐसा लगता है कि हम इंडियन है, फिर भी ये बोलता है कि ये रोहिंग्या है। ये सवाल उठा जाता है जब हम, ये सिर्फ गरीबों के ऊपर उठा जाता है और कोई किसी के बात ऊपर नहीं। अच्छा, तुम यहाँ पे रहते हो तो इसका किराया क्या देते हो? यहाँ हम हर जुग्गी में जैसे कि 500 रुपया लेता है सर। महीने का रोज का? महीने का। और बिजली का बिल कैसे देते हो? बिजली का बिल अलग से मीटर लगा रखे हैं हम। उसका मीटर अलग। बिल कितना भर देते हो? बिल सर 200 आता है, कभी कभी 150 भी आ जाता है गर्मी के मौसम में। हमारा तो उतना सिस्टम नहीं है कि लाइट ज्यादा फूके। तो करते क्या आप? सिर्फ चुकाएगा? जी, चुकाएगा।
अजय कृष्ण माव है भाई आपके सामने है। जब नहीं यार, जो मंडी का वो थी ना, बिल्कुल उनके पैन कार्ड भी थे, उनकी आधार कार्ड भी थे। मेरा कोई हक नहीं मैं किसी के डॉक्यूमेंट चेक करूं, लेकिन वो दिखाया करते जिस टाइम पुलिस पीला बंदा लेके जाया करती, जाहिर थी ना। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यार वो ना तो उनकी भाषा इस शहर की थी, ना वो इस शहर में कभी रहन सहन में देखे गए थे। तो वे लोग थे, तो वो लोग किस तरह फिर उन्होंने बदनाम कोई और होना रहे हैं, देशवासी बदनाम और लोग आवे। देखो भाई, आज बताओ ना भाई, आपा भी कहीं जावा अजय भाई, पड़ोसी हैं आगे। आपा भी कहीं जावा, मान लो अपन भी छोड़ के जाना पड़ा है, तो वहां पर अपन भी बुरी नजर से देखेंगे। अगर यूपी में चले जाओ, अब तो हाल ठीक हो रहा है, यूपी में जाओ तो अपन भी गलत नजर से देखेंगे, वो काम भी है। कुछ इनका एक भाई ने बात कही थी, जो गरीबी का कारण है मेन तो ज्यादा वो है, गरीब आदमी को आप ही हल्के में लेते हैं। बिल्कुल कोई भी देख लेना, उसमें गरीब आदमी को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। बड़े से बड़ा मंत्री देख लेना, कोई भी देख लेना, गरीब आदमी अगर उसके पास जाएगा उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन इनके तो भाई आईडी वगैरह तो हमने देखी नहीं आज तक, ठीक है ना, कभी पूछा है हमने, पूछताछ भी नहीं किया है। तो अब आप लोगों के पास सैनिक वाला ये इस तरह झोपड़ी वाले झुग्गी वाले आवा सैनिक हाँ, वाला? जो डिफेंस कॉलोनी के पास है वहाँ पे झोपड़ियाँ हैं, अच्छा वो आते हैं, अच्छा। उनके राशन कार्ड भी हैं, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, सारी अच्छा, चीजें आपकी उनके जगह पास। आपकी जगह, अच्छा, आपके मालिक है। आज बताओ ना आप प्लीज, तो अच्छी बात मिलेगी। तो नमस्कार। कई साल पहले वो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे पुलिस वाले। अच्छा अच्छा। भी आधार कार्ड दे, उनके आधार कार्ड सबके टोटली आधार कार्ड दिए। या उन्होंने कोई कोई आधार उन्होंने है तो कोई नहीं भाई, कोई आईडी नहीं, इनके आधार कार्ड तो है। कई साल हो गए लड़के रखते हुए। नहीं तो आप भी कोई डॉक्यूमेंट जमा जमा करते हैं इस तरह के, पुलिस वाले सीधे आपके पास आओगे, फिर आप सीधे इन्हीं झोपड़े में आ जाए? ना ना, पहले दिन के पास आऊंगे भैया, किस तरह रहो के जगह तो पूछो तो जाहिर बात है। वही बात से डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं कोई। इवन पे इन फिर जो इनका मेन आदमी है, वो है जो ठेकेदार, उसने सारे सबके आधार कार्ड दिए मरते, अच्छा अच्छा, उनकी फोटो कॉपी दी। ये थी। ये चीज तो जो आप तो मालिक है, आपको तो किराया देना हाँ पड़ेगा, बिल्कुल, आपको तो बताओ। किराया वाले। तो अजय भाई फिर अपने यहाँ आपके पास पे आओ लोग भी? बिल्कुल आओ जी। हाँ। आधार कार्ड से फैमिली आईडी बनती है, फैमिली आईडी से राशन कार्ड बनता है, हाँ। राशन कार्ड होने के बाद तो फिर वहाँ यहाँ का नागरिक हो ही गया वो। यार एक ढूंढ पट रही है, रोहिंगा 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 और रोहिंगा रोहिंगा भी हो रही है और बढ़ने लग रहे हैं, तो इस तरह की बात कोई फिर? भाई देखो, हम तो रोक नहीं सकते, प्रशासन के हाथ में उस चीजों को रोकने का। हम तो ये है नॉलेज में डाल सकते हैं भाई, यहाँ पे नए अच्छा, आदमी आपके आए। वार्ड में 30% तो वार्डवासी हैं हाँ, और 70% किराएदार हैं, सारे जो कि किराएदार। फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं, लेबर का काम भी करते हैं, कुछ भाई और जैसे भी हैं। किराएदार 70% है। या तो कॉलोनी सोना उगला है। हाँ बिल्कुल उगला है भाई, है? बिल्कुल। देखिए हर शहर घर में देख लो आप, किराएदार जरूर मिलेगा आपको। कितना दुख होता है तो जब तुम्हें कोई और निगाह से देखा जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है। हम इंडियन होके भी और निगाह से देखा जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान ये बांग्लादेश से आए तो है। ये बहुत दुख की बात है। जबकि हमारा आईडी प्रूफ जितना भी पुलिस वाले आते हैं यहाँ थाने से, हर बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद भी यही सवाल पूछा जाता है कि ये रोहिंग्या लोग। बड़ा दुख होता है जब रोहिंगा बोला जाता है। ये बहुत दुख की बात है। यही बात है। चलो, और ये बात एक बात ये भी है, और किसी से कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं रखेगा। जो अमीर आदमी है, अगर हिम्मत है तो उससे पूछ कर दिखा एक बार कि तुम रोहिंग्या आदमी हो, उसके पूछने की कोई हिम्मत नहीं। हमसे तो कोई भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लो, बस हम बस सिर झुकाते रहेंगे और आईडी दिखाते रहेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते हम, बस आईडी दिखा सकते हो, इतना ही। यानी अपने देश में ये अनजाने से, लेकिन फिर भी रहना पड़ता है। सही गरीब आदमी हो, कोई कुछ बोले बस उसके बाद प्रूफ दिखाना है, भाई हम इंडियन है, ये प्रूफ है, तब कुछ नहीं बोलते। प्रूफ मांगता है, जब प्रूफ देते हैं तब बस छोड़ देते हैं, हाँ चलो ठीक है ये बंदा इंडियन है, बस इतना ही है। लेकिन दुख की बात यही है, रोहिंग्या बोल देते सीधा, सामने आके बोलते ये रोहिंग्या मुसलमान। जब प्रूफ देता हूँ, वाह भाई तो इंडियन, इतना ही दुख की बात। चलो जी। देखो जी, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं इन्हें कोई रोहिंगा साबित करूं, या मैं इन्हें मुस्लिम कम्युनिटी साबित करूं, या इन्हें मैं भारतवासी साबित करूं ना, कुछ नहीं है। वो तो सिस्टम है, काम है। लेकिन आज इस देश के अंदर एक सिस्टम चला हुआ बस कि एक तरफ तो आप डंडा चला रहे हो और एक तरफ आप उनको सहानुभूति दिखा रहे हो और दूसरी तरफ पनप ही रहे हैं। तो जिस प्रकार से इस शहर के अंदर पनपने का काम हो रहा, जिस प्रकार से उन लोगों की वेरीफाइड डॉक्यूमेंट बनने का काम हो रहा, तो इन्हें कौन तो बसा हुआ है, क्योंकि इसकी तय जरूरी है, इसकी तय बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से आज अमेरिका से बेडियम लोग अपने देश के आस के हैं, तो अगर गलत लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और
सबको बदनाम करने का काम करते हैं, तो उनको भी उसी हाल की व्यवस्था से उसको वहां पे डिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि मेरा देश ही बदनाम को नहीं हुआ है, और मेरे देश के नागरिक हैं उनको कभी ये ना सोचना पड़े कि मुझे हर बार आईडी दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि उस देश के नागरिक की बड़ी शर्म की बात है, जब अपने देश के अंदर ही उस नागरिक को अपनी आईडी प्रूफ करनी पड़ती हो, रहने की, दिखाने की, जन्म की, है ना। ये ऐसे दुख की बात है, बिल्कुल दुख की बात तो होती है है इसमें। ना, दुख तो होता ही है, अब अपने से ही लगा लो, अपने से कोई पूछे आप यहाँ के नागरिक हो तो अपने को भी दुख होगा। दुख होगा। और मेरे है भारतवासी, बिल्कुल है, बिल्कुल। चलो मेरे वीरों, अपना मोटिव सिर्फ ये था, ठीक है ना। अब गलत था सही था मुझे पता नहीं था, लेकिन आप लोगों से बात की तो पता चला कि, लेकिन चिंता का विषय है, कभी ये या चिंता राजनीतिक बेहतर जाए, बिल्कुल, क्योंकि लाने वाले बसाने वाले भी इनको तो ये भी नहीं पता इनको यहाँ पे शुरू में कौन लेके आया था, कौन लेके आया था पता है भैया? जी मैं शुरू में तो मैं अपने भाई को फोन किया था, मैं ये भाई यहाँ पे थे, हाँ भाई और को कौन लेके आया था? भाई को कौन ले गया था इतना? नहीं हाँ लैंड वाला तो कोई है यार, नहीं भिवानी नक्की बेरा, भिवानी में काम मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और भिवानी में ही नक्की बेरा के बैंक कॉलोनी में कमरे प्लाट खाली है। अब ये कचरा कहाँ एक भेजते हो बात आप ये लोग? भी है, गाड़ी आओ नहीं, सर एक बात ये भी है, गरीबी कहीं भी लेके जाते हैं, जो गरीबी है ना वो कहीं भी लेके अरे आप जाते गरीब नहीं हो, आप मेहनत कश व्यक्ति हैं यार, आप अपना गरीब क्यों बोलते हो अपना? हैं। ये बात सुना, 2 टाइम की रोटी तू खा के सो है, जी आराम से खाओ ना, सुबह चाय पीता होगा जी है, दोपहर को भी खाना खाता होगा जी। तो तेरे और अंबानी में कोई फर्क नहीं है, बस वो है वो महंगी थाली में खा ले है, तू दोपहर में खा ले, हाँ मैं गरीब गरीब क्यों होगा, तेरे कर्म है, तू आज ये कर्म कर रहा है, मेरा कर्म है मैं ये कर्म कर रहा हूँ, और जो और लोग हैं उनका कर्म वो अपना काम कर्म करे, कर्म भी बलवान है भाई, लेकिन गरीब अमीर नहीं होता। गरीब अमीर पे कौन हुआ है, जिसकी आत्मा मर जाए वो गरीब हुआ है, आत्मा मत मार, काम छोटा बड़ा कोई को नहीं हुआ है। मैं गली में गोबर चुकाया करता, थम कबाड़ चुको, बता कोई बात है आज बजे ना होगा, चलो देखना चेन सी आएगी, ठीक है ना। तो अच्छा, जिस प्रकार से कोई आ जाते हो उपद्रवी आपकी टोली में आ जाए, आपके कोई सहयोगी ग्रुप में आ जाए, तो क्या किस प्रकार से उसको हैंडल करने का काम करते हो? जी हम समझे नहीं आपकी बात। कोई लड़ाई झगड़ा करते हो? जी जी नहीं नहीं नहीं, अपना जो लड़ा होगा नहीं, क्योंकि हम पोर्ट मलिक है, और अपने बीच में कोई बात काट पीट हो जाता है तो पोर्ट मलिक हम बता अच्छा देते कोई आपके पास ऐसे लोग आते हैं बाहर के जो लड़ रहा है क्या हाल है, नहीं, नहीं। उक्का भर दो पानी पिया दो, नहीं, और नहीं इस तरह की, नहीं 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 ऐसा कोई आता नहीं। चलो यह बहनी की खास बात है, हमारी बहन में ज्यादा गुंडा कर दी वो वक्त तंग को नहीं करा, क्योंकि बेरा है ये कमाई का अड्डा है, यो कमाई का जरिया है, तो उरा हर कोई नु कोई आगे ले अभी मेरी मंथली मान दो, वो काम तो कर बहनी बच रही है, बहुत बच ये बहनी बच रही है। तो त्रिवेणी रोड पहुंची, लेकिन यहाँ कॉलोनी में बात हो जी जो खड़े तक फैल गई त्रिवेणी, ये अपना नहर होती थी कभी, नहर होती थी, मिनी बाईपास ने कायाकल्प कर दिया इसका, कर दिया भाई। और उस टाइम जिस टाइम हम यहाँ पर 92 में आए थे उस टाइम हमारे घर भी अप्रूव नहीं थे, नहर के साथ में ही लगते हैं। कॉलोनी अप्रूव हो गया, या अप्रूव त्रिवेणी तक तो है बिल्कुल पूरी तरह अप्रूव, अच्छा उससे आगे एक्सटेंशन में है, हाँ, और अब जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये अपना जो संजय कॉलेज रोड है वहां तक सारी अप्रूव हो जाएगी। अच्छा राम राम साहब, और ठीक है भाई, ये है, लेकिन भाई क्या बाबू चल गया प्लाटा है भाई बात 15,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए गज तक का है, 15,000 से लेकर 2.5 लाख तक 2.5 लाख गज का है, बिल्कुल। तो कहता प्लाट तो अभी देखा है बुझे तो भाई पार्षद है, आवा है भाई, बहुत लोग आवा है, दुआ दे है सारा समझ ली? प्रॉपर्टी लेकिन पार्षद आप आपकी वाइफ है, वाइफ है जी, वाइफ है, प्रतिनिधि है जी, प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि है, लेकिन आज मेरे शहर के अंदर काम इस तरह से प्रतिनिधियों के ऊपर भी चल रहा है, बिल्कुल। तो काफी पार्षद है जिनका काम पुरुष संभालने का काम करते हैं, तो जी यह व्यवस्था है। अब चिंता का विषय ये कि बिल्कुल चुस्त दुरुस्त प्रशासन भी होना चाहिए, और नेताओं से विनती है कृपया करके आज ये एक चिंता का विषय ये है कि ये लोग पनप कैसे रहे, भारतवासी हैं अच्छी बात है, मेरे भारत के देश के हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये मैंने पढ़ा था जी, और ये मेरे माँ बाप ने मेरे को संस्कार दिए हैं, तो लेकिन मंथन जरूर करे कि कभी इनकी आड़ में कोई और ना आ रहा हो। बिल्कुल है। अब बहुत से मुस्लिम परिवार ऐसे हैं, पहले का भी वहीं देखते हैं, अपने एमसी कॉलोनी में ईदगाह होती थी, गिने चुने आदमी होते थे,
कम्युनिटी के ऊपर वो नहीं कर रहा मैं कोई खास जी। लेकिन आज हम शुक्रवार को देखते हैं कम से कम 10 से 15,000 ईदगाह में आते हैं। हमारी गलियों में इतने मुस्लिम परिवार आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे फैमिली आईडी बनवाई है, राशन भी ले रहे हैं और शुक्रवार को आप देखो 15,000 मुस्लिम परिवार यहाँ पे अच्छा दिखाई जी, देंगे एक आपको। बात होना चाहिए, वो लोग भी हैं जो आज अपना नाम बदले बैठे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल रियलिटी है है। क्योंकि मैंने वहां पे वीडियो बनाई थी, उसमें थी सिस्टम जारी है, है ये वो नाम बदले नाम- बैठे थे। अब जैसे इन लोगों ने बताया था है मुस्लिम, मुस्लिम ये रोगी हैं या अपने इंडियन मुस्लिम है, इस बात का हमें भी नहीं पता है। हमें नहीं पता, लेकिन जांच का विषय तो है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, तय होनी जाना चाहिए, चाहिए इन्हें लेने वाला कौन है। आने वाला कौन है, आगे क्या क्या कार्रवाई करते हैं, ये कभी इस कचरे की आड़ में कोई बड़ा कांड ना हो जाए कभी बड़ा ना कभी। करना कभी यह ना हो कि दो नारे लागते रह जा और कोई और कि नहीं तंबू तंबू वास्तव में भाई जिस प्रकार से आज ये सिस्टम खेल चल रहा, कभी यो नाम नाम का बन के रह जा, नारे नारे तक सीमित रह जा, लेकिन ये चिंता का विषय जरूरी है इस शहर के अंदर। जय निशिनो से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।